ट्रेन दुर्घटना, हादसा। बाबा आप कब आओगे? दीदी की शादी को कुछ दिन ही बचे हैं। बस बेटा, 2-3 दिन का काम बाकी है, वह खत्म कर दूं, फिर आ जाऊंगा। तुम सबके लिए कुछ कपड़े भी खरीदे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बिटिया रानी की शादी में कोई कमी रहे, इसलिए कुछ पैसों का भी इंतजाम करके आ रहा हूँ। सुरेश की 2 बेटियां और 1 बेटा था। बड़ी बेटी का रिश्ता तय हो चुका था और कुछ ही दिनों में उसकी शादी थी। उस शादी के लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त करने वह शहर गया हुआ था ताकि अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करे और उसे किसी चीज की कमी ना हो। उसके ससुराल वाले और सारे मेहमान भी खुश रहे। गांव का रहने वाला अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए शहर में जाकर मजदूरी करता था ताकि अपने बच्चों को खूब पढ़ाए लिखाए। दिन रात मजदूरी करके और अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लेकर वह अपने गांव जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ। उसके सामने वाली सीट पर एक शादीशुदा जोड़ा बैठा हुआ था, जिनकी गोद में कुछ ही महीनों का बच्चा था, जो पहली बार अपने नाना नानी से मिलने जा रहा था। बाजू वाली सीट पर बैठे दंपत्ति के 2 बच्चे थे, जो अपने माता पिता के साथ खेल रहे थे और बहुत ही खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि वे लोग घूमने जा रहे थे। सुरेश भी उन बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपने घर पर फोन करके बता दिया कि वह ट्रेन में बैठ चुका है और कुछ ही घंटों में अपने गांव पहुंच जाएगा। उसके आने की खबर सुनकर घर के सारे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। एक तो अपने पिता की आने की खुशी और साथ ही नए कपड़े, गहने, इन सब की खुशी अलग, जो उनका पिता आते हुए लेकर आ रहा था। सफर काफी लंबा था। ट्रेन में बैठे सारे यात्री एक दूसरे से अनजान जरूर थे, मगर वह सब एक दूसरे से अपनी चीजें मिल बांट कर खा रहे थे और एक दूसरे की जान पहचान भी कर रहे थे। वह सारे हंसते खेलते अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, आने वाले खतरे से अनजान। सुरेश को हर 2 घंटे बाद अपने घर से फोन आ रहा था। उसकी बेटियां उससे पूछ रही थी कि उसने खाना खाया या नहीं, बैठने के लिए सीट मिली या नहीं, वह कब तक आएगा, क्योंकि वह अपने बच्चों और परिवार से पूरे 1 साल बाद मिलने वाला था। उसकी बड़ी बेटी को अपनी शादी से ज्यादा अपने बाबा के घर लौटने की खुशी थी। वह सबसे बड़ी बेटी होने के साथ साथ अपने बाबा की लाडली भी थी। बड़ी बिटिया रानी अपने बाबा के आने का इंतजार करते हुए दरवाजे पर अपनी पलकें बिछाए हुई थी कि इतने में उसके चाचा बड़ी हड़बड़ाहट में घर पर आए। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उनको परेशान देखकर सारे घर वाले उनके पास आए तो चाचा ने एक ऐसी बात कही कि सबके पैरे तलों से जमीन सरक गई। बड़ी बेटी चिल्लाई, फोन लाओ, बाबा को कॉल करो। फोन की घंटी बज रही थी, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। परिवार वालों की बेचैनी और बढ़ती गई। बेटियों की आंखें आंसुओं से भर गई। बेटा अभी बहुत छोटा था, तो वह यह सब समझ नहीं पा रहा था और पत्नी के तो होश उड़े हुए थे। ऊपर वाले से अपने पति की सलामती की दुआएं कर रही थी। बेटियां बार बार सुरेश को फोन कर रही थी। काफी मर्तबा फोन लगाने के बाद किसी ने रिसीव कर ही लिया। हेलो, मैं इंस्पेक्टर रामदास बोल रहा हूँ। यह सुनते ही बेटियों के पैरों तले से जमीन सरक गई। यह जिसका फोन है, क्या उनका नाम सुरेश है? बेटियों ने घबराते हुए कहा, जी जी, यह हमारे बाबा का फोन है। कहाँ है वो? ठीक तो है ना?
सामने से इंस्पेक्टर साहब ने कहा, हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके बाबा की ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मैं आपको शहर का पता और अस्पताल का नाम बताता हूँ। आप वहाँ आकर अपने पिता का शव ले जाना। इंस्पेक्टर साहब ने पता नोट करा दिया। एक ही पल में परिवार की सारी खुशियां बिखर कर रह गई। जिस घर में कुछ दिनों बाद शहनाई बजने वाली थी, वहां मातम पसर गया। वह ट्रेन जिसमें बैठे लोग खुश नजर आ रहे थे, हंसते मुस्कुराते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे थे, अब उसमें हर तरफ बस सब ही सब नजर आ रहे थे। कोई अपनी बेटी की शादी पर गांव जा रहा था, तो कोई अपने माता पिता को मिलने जा रहा था, कोई अपने बीमार रिश्तेदार को मिलने जा रहा था, तो कोई बीमारी के कारण अस्पताल जाने के लिए घर से निकला था। क्या नजारा था वह, दिल दहला देने वाला। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कहीं मौत उनका इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।